गुड मॉर्निंग इजी कार्ड चैंपियन। मॉर्निंग मोटिवेशन में स्वागत है आपका। सुबह के 6 बज गए और डेली की तरह आज की टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि दूर तक सोचने के क्या सिद्धांत है। दूर तक सोचने के क्या सिद्धांत है। बोलते हैं ना, किसी कंपनी में बहुत लंबी पारी खेली हमने और सक्सेस हुए, तो बहुत लंबी पारी तक खेलने के सिद्धांत कुछ हैं, बिना उसको सीखे हुए हम लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे। सबसे पहला है भावी समस्याओं को भांपना। हर इंडस्ट्री, हर बिजनेस या काम में चैलेंजेज आते हैं और सफलता की महत्वाकांक्षा वाले व्यक्तियों के सामने तो दूसरों से ज्यादा चैलेंजेज आते हैं, दूसरों से ज्यादा समस्याएं और बाधाएं आती हैं, क्योंकि जो कुछ करेगा ही नहीं उसके सामने समस्या कैसे आएगी। आप कुछ करेंगे, लोगों को प्लान दिखाएंगे, प्रोडक्ट सेल करने जाएंगे तो चैलेंजेज आने शुरू होंगे, लोगों को फेस करेंगे तो उनके ऑब्जेक्शन आने शुरू होंगे। सफलता की मंजिल तक पहुंचने का सपना देखने वाले लोग पहले से ही जो भावी समस्याएं होती हैं उनको भांप लेते हैं और उनसे निपटने का पूरा तरीका सोच लेते हैं। वैसे किसी भी व्यवसाय में आने वाली सभी भावी समस्याओं का न तो अंदाजा लगाया जा सकता है और न ही उनसे निपटने का तरीका सोचा जा सकता है, मगर इससे ज्यादातर राह आसान हो जाती है अगर आपने सोच लिया तो। भावी समस्याओं को भांपना सफल लोगों की मानसिकता का एक महत्वपूर्ण गुण है। अब मानते हैं कि आपने नेटवर्क इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग लगाई है और आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई, आपने प्रोडक्ट लिया। अब आपका क्या काम है? प्रोडक्ट को यूज करना और कंपनी के प्लान को बार बार देख करके, कंपनी की वेबसाइट को बार बार देख के अपने आप को पूरी तरह से कन्विंस कर लेना कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहां आपके सारे सपने साकार हो सकते हैं। उसके बाद ये प्लानिंग करना कि जब मैं किसी को ये प्रोडक्ट सेल करने जाऊंगा, जब मैं किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने जाऊंगा, जब मैं अपनी टीम को एक्सपैंड करना चाहूंगा, अपनी टीम में नए नए लोगों को इनरोल कराऊंगा, नए सदस्यों की ज्वाइनिंग लगाऊंगा, तो हमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। आप सोचिए इस बात को कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्शन उनके द्वारा उठाए जा सकते हैं और हमें किस तरीके से उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, उनके चैलेंजेस को फेस करना है और उन्हें प्रभावित करते हुए, कन्विंस करते हुए अपनी कंपनी के साथ जोड़ते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाना है। तो भावी समस्याओं को भांपे बगैर, उसकी तैयारी किए बगैर कहीं प्लान दिखाना मूर्खता है। आपके इस चैलेंज में, भावी समस्याओं को भांपने में, सॉल्यूशन करने में आपका अपलाइन, आपका मेंटोर आपकी काफी मदद करेंगे। दूसरा है, जो दूरदर्शी लोग होते हैं वो भावी संभावनाओं को भी भांप लेते हैं। सिर्फ समस्याओं को ही नहीं भांपना है, समस्याएं तो बहुत सारी आएंगी। आप अगर लिस्ट बनाएंगे तो कम से कम 50 समस्याएं आएंगी। अब हमें संभावना भी देखना है कि समस्या ज्यादा बड़ी है या संभावना ज्यादा बड़ी है। संभावना आप सबको पता है, कंपनी में ज्वाइनिंग लगी है और आप काम करते हैं तो यहां क्या क्या संभावना हो सकती है। सबसे पहली संभावना, नेगेटिव सोचते हैं पहले, सबसे पहली संभावना कंपनी भाग गई, कंपनी बंद हो गई, प्रोजेक्ट फेल हो गया, प्रोडक्शन बंद हो गया या परमानेंट लॉकडाउन हो गया, ना प्रोडक्ट जा रहा है ना पे आउट जा रहा है, बैंक बंद, सब बंद, आपके 1500 रुपए डूब गए। इससे भी वर्स्ट कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। अब हम ये बात करते हैं कि और क्या संभावना हो सकती है। और संभावना ये हो सकती है कि आपका 2000 पर डे की इनकम स्टार्ट हो जाए, लोग आपसे जुड़ने लगे, आपका टीम साइज बड़ा होता जाए, 100 का पेयर कंप्लीट हो जाए, आप सिल्वर बन जाए, आप गोल्ड बन जाए, आप डायमंड बन जाए, आप रूबी बन जाए और आप 2000 से 50,000 पर डे की इनकम तक पहुंच जाए। ये भी एक संभावना हो सकती है। रूबी क्लब में शामिल होने के बाद रीपरचेज इतनी ज्यादा आपकी टीम करने लगे कि आप बहुत जल्दी रूबी डायरेक्टर बन जाएं और करोड़ों रुपए की इनकम आप ले पाएं। ये भी एक संभावना हो सकती है। तो भावी संभावनाओं को भांप करके काम करना है। पहला था भावी समस्याओं को भांपना, दूसरा है भावी संभावनाओं को भांपना। क्योंकि हमेशा ऊंचाई पे पहुंचे हुए एमएलएम लीडर्स और नेटवर्कर्स दूरदर्शी होते हैं। वो समस्याओं की तरह ही भावी संभावनाओं को भी दूसरों से पहले भांप लेते हैं कि अच्छा, यहाँ मैंने 1500 लगाया और इतना मेहनत करूंगा तो इतनी इनकम आएगी, कहीं और लगाता तो वहाँ कितनी इनकम आती, वहाँ का प्रोडक्ट कैसा था, हमारा प्रोडक्ट कैसा है, यानी कितनी मेहनत में कहाँ मैं ज्यादा इनकम कर सकता हूँ, कहाँ मेरे सक्सेस होने के चांस ज्यादा हैं। ये वो पहले भांप लेते हैं, फिर वे उनके दोहन करने की योजना बनाते हैं और अपने काम में जुट जाते हैं। तीसरा पॉइंट है परिणामों के बारे में अच्छी तरह सोचना। दूरदर्शी नेटवर्कर्स, दूरदर्शी एमएलएम लीडर्स परिणामों पर अच्छी तरह सोच लेते हैं और भविष्य के हानि लाभ पर विचार करते हैं। हमेशा सक्सेस एमएलएम लीडर सुनियोजित जोखिम लेते हैं। वे परिणामों के बारे में अच्छी तरह से सोचते हैं, लेकिन उनका निर्णय सकारात्मक और प्रगतिशील रहता है। चौथा पॉइंट है बाद में हासिल करने के लिए अभी नुकसान उठाना। जितने भी दूरदर्शी लोग हैं, दूरगामी बड़े लाभ के लिए तत्कालिक छोटे नुकसान उठाने को तैयार रहते हैं। वे जानते हैं कि निवेश करने में शुरुआती नुकसान भले ही हो, लेकिन लंबे समय में यह लाभ होता है। मान लेते हैं कि आप सिल्वर हैं, आपकी इनकम आ रही है 6000 पर डे, या नहीं आ रही है 2000 ही आ रही है, लेकिन वो 6000 कब आएगी? जब आप अपनी टीम में निवेश करेंगे, अपनी टीम में लोगों को एजुकेट करेंगे, रेगुलर मीटिंग कराएंगे, ओपन मीटिंग कराएंगे, सेमिनार कराएंगे, 1-to-1 करेंगे, यानी आप अपने पैसे खर्च करेंगे, कहीं जाएंगे, मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, हर एक जगह पैसे खर्च होते हैं। अब आप ये सोचो कि नहीं, घर से निकलना ही नहीं है, बैठे बैठे रूबी बन जाऊं और रिकॉर्ड बना दूं, वैसा कभी नहीं होगा। और रूबी बन भी गए तो पेमेंट 2000 ही आता रहेगा।
आपको अपनी टीम को एजुकेट करना है। सिल्वर बनते ही दोनों साइड, लेफ्ट और राइट, दोनों साइड कम से कम 6-6 बंदे को आपको ऐसा एजुकेट करना है कि वो आपकी तरह सोचें, आपकी तरह काम करें। और अगर आप 200 की अपनी टीम में 6 बंदे नहीं ढूंढ सकते तो फिर नेटवर्किंग आपके लिए नहीं है, आप कुछ और व्यवसाय करिए। अगर आप सिल्वर बनने के बाद भी 6,000 रुपये पर डे का इनकम नहीं उठा रहे तो नेटवर्किंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप अपनी टीम में निवेश नहीं कर रहे, आप अपनी टीम को एजुकेट नहीं कर रहे, आप अपनी टीम के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं। उनको ट्रेनिंग देना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको बांध के रखना है, उनको सपोर्ट देना है, तभी तो वो आपके साथ साथ अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और करेंगे। हमेशा दूरदर्शी लोग दूरगामी प्रभाव के लिए छोटे छोटे नुकसान उठाने को तैयार होते हैं। यहाँ ये नुकसान से मतलब है मीटिंग, सेमिनार और इसमें हो रहे आपके खर्चे, आपकी अपनी डाउनलाइन फ्रंट लाइन से मिलने जुलने, उनके साथ उठने बैठने में हो रहे आपके खर्चे, उनको एजुकेट करने कराने में आपके खर्चे। अगर जूम मीटिंग करवाई जाती है कंपनी के द्वारा, अगर उसका पेमेंट भी कुछ रखा जाता है, उस पेमेंट को पे करके आप अपनी टीम को ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो ये आवश्यक है आपके सिल्वर, गोल्ड, डायमंड की पेमेंट को उठाने के लिए। पांचवां जो सबसे खतरनाक पॉइंट है और इसे हमें दिमाग में रखना है, यह है प्रलोभन में ना फंसना। दोस्त, जब आपने प्लान पसंद करके काम स्टार्ट कर दिया है, आपके सामने याद रखिए एक से एक प्रलोभन आएंगे। काम करने से पहले नहीं आते, क्योंकि भटकाव जो है ऊपर वाला भी चेक करता है कि ये बंदा कितनी दिन तक चैलेंजेस फेस कर सकता है, कितने दिन तक टिका रहेगा, तभी वो आपका भाग्य लिखता है कि हाँ इतने पेमेंट ये यहाँ से अर्न करेगा। उसी समय आपको तरह तरह के प्रलोभन मिलेंगे, कभी कोई आएगा सब्जबाग दिखाने, कभी कोई प्रलोभन देने के लिए, कोई बताएगा बस 100 रुपये डाल दो 10 करोड़ मिल जाएंगे, कोई कुछ और, तरह तरह के चैलेंजेस जो प्रलोभन आते रहेंगे। लेकिन जब भी कोई दूरदर्शी एमएलएम लीडर होता है, वो क्षणिक लाभ के लिए प्रलोभन में नहीं फंसते, वो अपने सपने पर निगाह जमाए हुए हैं और राह से विचलित करने वालों और प्रलोभन से दूर रहते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी सब्जबाग और झांसा वाले प्लान में न फंसें। आपने एक अच्छी कंपनी को सेलेक्ट किया है, उसके प्लान और प्रोजेक्ट को कई बार चेक करने के बाद आपने सेलेक्ट किया है, तो अब अपना पूरा जी जान और सर्वस्व उसमें लगाकर पहले यहाँ से सफलता हासिल करें। लोगों को दिखाएं कि आप क्या कर सकते हैं। जो कई कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग 6 साल और 10 साल में नहीं कर पाए, आप उन्हें अपने 6 महीने 7 महीने का पे आउट दिखा करके बता सकते हैं कि यहाँ क्या हो सकता है और कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो ये पांचों अगर पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कोई भी चैलेंज आप फेस कर सकते हैं और सफलता की बुलंदियों को जल्दी ही हासिल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय इजी कार्ड।